नमस्कार। लगातार की खबरों को एक बार फिर लेकर के हाजिर हूं मैं राजकुमार सरोज। दोस्तों, रोजाना की तरह इस वक्त भी हम आप सभी के बीच लेकर के हाजिर होते हैं भदोही जिले की हर एक छोटी व बड़ी खबरें। इन सभी फटाफट खबरों को देख करके आप जानेंगे कि आपके गांव गिराव में किस प्रकार की वहां कैसी घटना घटी है, वहां कौन से गांव में किस प्रकार की समस्याएं चल रही है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। प्रसव के बाद नवजात की मौत, स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप। लापरवाही पर अधीक्षक ने स्टाफ नर्स को लगाई फटकार। भदोही जिले के गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां बहू को प्रसव के लिए लेकर आए लोगों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब प्रसव के उपरांत नवजात की हालत बिगड़ गई और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। जानकारी पर पहुंचे अधीक्षक ने स्टाफ नर्स को फटकार लगाया है और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। पूरे मामले से आपको अवगत करा दे कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के तिलंगा गांव निवासी रंजय प्रजापति की पत्नी नीलम देवी 23 वर्षीय की पहली डिलीवरी के लिए परिवार के लोग सोमवार को रात अस्पताल लेकर आए थे। रात भर अस्पताल में रही महिला को मंगलवार को सुबह लगभग 7 बजे प्रसव के उपरांत पैदा हुए नवजात की हालत बिगड़ने लगी। परिवार के लोग स्टाफ नर्स से चिकित्सक को बुलाने के लिए कहे, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी। तो परिजन ने बच्चे को लेकर जब तक निजी चिकित्सालय पहुंचते तब तक उसकी मौत हो गई। नवजात की मौत से नाराज परिजन अस्पताल पहुंचे तो स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की जानकारी पर पहुंचे अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कर स्टाफ नर्स को कड़ी फटकार लगाई है। उसकी लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब जांच के दौरान अधीक्षक ने देखा तो 11 बजे रात अस्पताल पहुंची महिला भर्ती की प्रत्रावली भी नहीं पूरी की गई थी। इस मौके पर आशीष प्रजापति, मुकुंदलाल प्रजापति, राहुल प्रजापति इत्यादि लोग मौजूद रहे। चाकू के वार कर महिला और अधेड़ किया घायल। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कायस्थान गांव में नशे में धुत युवक ने चाकू मारकर अधेड़ व महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि रामधारी बिंद 50 वर्षीय व रेखा देवी 30 वर्षीय पत्नी राजधारी घर के समीप ईंट भट्टे पर मजदूर कर रहे थे। इस दौरान रामधारी का भतीजा कालादेव 10 वर्षीय जो दवा लेने के लिए दुकान पर गया था, जहां गांव के ही एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर चाकू लेकर लड़के को दौड़ा लिया। बालक भागकर अपने बड़े पिता के पास पहुंचा, तब तक नशे में धुत युवक भी चाकू लेकर पहुंच गया और गाली गलौज शुरू कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रही रेखा देवी के हाथ में चाकू मार दिया और रामधारी के सिर पर भी चाकू से गंभीर प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां रामधारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने अन्य जगह रेफर कर दिया है। वहीं मामले की जानकारी गोपीगंज पुलिस को दे दी गई है। दहेज में जमीन न देने पर शादी से किया इनकार, मुकदमा कायम करने के लिए थाने पहुंचा पिता। मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के बिराजपुर निवासी लेखपाल व उसके पिता पर दहेज में जमीन न देने, शादी से इनकार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम कराने के लिए प्रार्थना पत्र दी गई। बताया जाता है कि संदीप कुमार सरोज निवासी ग्राम हुसैनीपुर थाना चील जनपद मिर्जापुर ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अपनी लड़की प्रियंका की शादी बिराजपुर निवासी रामजी सरोज के पुत्र राहुल सुमन लेखपाल से करने की सगाई की रस्म 14 मार्च 2021 को अपने झूसी स्थित मकान देवनगर त्रिवेणीपुर में किया था। सगाई के समय 5 लाख नगद व सोने की अंगूठी व उनके परिवार को कपड़ा व फल फूल व विदाई में लगभग 25,000 नगद दिया था। सगाई के बाद राहुल सुमन व उसके पिता राम जी दहेज में झूसी स्थित जमीन की मांग पूरी न करने पर अब शादी से इनकार कर रहे हैं। सगाई के समय लिए गए पैसा व सामान भी वापस नहीं कर रहे हैं। कई बार चली पंचायत के बाद पैसा वापस न कर अब लड़के की शादी दूसरी जगह करने के लिए
तैयारी शुरू कर दिए हैं। मामला को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने गोपीगंज पुलिस मुकदमा कायम करने का निर्देश दिया है। गोपीगंज पुलिस ने लड़की के पिता को थाने बुलाकर पूछताछ करने के बाद लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। एक कुएं से 20 वर्षीय किशोरी का शव बरामद, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार बता दें कि कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर अंतर्गत मवैया हरदोपट्टी गांव के लाला नगर से एक कुएं में 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया गया है। बताया जाता है कि एक दिन पूर्व लड़की घर से गायब थी। कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर अंतर्गत मवैया हरदोपट्टी गांव के लाला नगर में एक कुएं से बरामद शव किया गया है। खबर सुनते ही कुएं के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ग्रामीण ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रामपुर गंगा घाट पर जुटी आस्था की भीड़, लगाई पुण्य की डुबकी। मौनी अमावस्या पर रामपुर शिवराजनाथ सहित अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाया है। घने कोहरे के बीच प्रातःकाल से ही स्नानार्थी गंगा घाट पर पहुंचने लगे। सभी गंगा घाटों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई थी। शिवराजनाथ धाम में कल्पवासियों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान कर रहे हैं। रामपुर, बिदासपुर, बिहरोजपुर, गुलौरी, जंगीराबाद, डेरवा आदि गंगा घाट पर भी भारी संख्या में लोग स्नान किए हैं। मौनी अमावस्या के बारे में पंडित श्रीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार की दोपहर 2 बजे से ही मौनी अमावस्या लग गई थी। ऐसे में सोमवती अमावस्या मानकर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान कर दान किया है। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार बता दें कि औराई क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है। बता दें कि इसी मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा सकुशल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में रविंद्र कुमार पुत्र मंगरू राम निवासी गुड़िया थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी, उम्र करीब 22 वर्षीय, मुखबिरे से सूचना के आधार पर पुलिस ने कटका पड़ाव के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के ऊपर 376वां 3/4 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल सेंट थॉमस स्कूल का किया निरीक्षण। अधिशासी अभियंता को सभी व्यवस्थाएं आज ही पूर्ण करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। आज जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट आरिका अखौरी ने सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल पर लगे अधिकारियों को निर्देश दिया कि आज ही सभी कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षों में जाकर मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन कर जानकारी लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिशासी अभियंता PWD को निर्देश दिया कि आज ही बैरिकेडिंग, टेंट, वाहन पार्किंग स्थल को भी सुव्यवस्थित कराएं। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक कर्मी प्रशिक्षण हेतु स्वयं उपस्थित होने के साथ आगमन व प्रस्थान समय उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर करके ही बाहर जाएगा। मौनी अमावस्या जोगीवीर मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन। गोपीगंज नगर में पड़ाव स्थित अति प्राचीन जोगीवीर मंदिर पर मौनी अमावस्या के दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य स्वरूप का दर्शन पूजन किया गया। मंगलवार को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने देवाधिदेव और महाबली हनुमान जी का पूजन अर्चन किया। आचार्य राजन पांडे ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजन अर्चन कराया है। इस दौरान आयोजित समिति की ओर से प्रसाद वितरित किया गया है। इस मौके पर मंदिर के प्रमुख पुजारी महेंद्र पाठक के साथ शिव परिवार के दीपक मुदनवाल, बाबालाल जायसवाल, दिलीप गुप्ता, शिव अग्रहरी, भरत जायसवाल, अनूप जायसवाल, डॉक्टर आनंद मुदनवाल, जगदीश उमर, रमेश गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए, समाजसेवी मनोज मिश्रा। गोपीगंज क्षेत्र के कौलापुर में मौनी अमावस्या के मौके पर मंगलवार को कैनवस क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी मनोज मिश्रा ने किया है। उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि मनोज मिश्रा ने फीता काटकर उद्घाटन किया और एक ओवर बल्लेबाजी भी की है। और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मनोज मिश्रा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस मौके पर कृष्ण कुमार शुक्ला, रिंकू सुंदरम, आदर्श उपाध्याय, अनिल यादव इत्यादि खिलाड़ी मौजूद रहे। रोजाना की तरह खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। वह आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई खबर अगर है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, सार्वजनिक समस्याओं को हम प्रथम दर्जा देते हैं। तो अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाजत। आज के लिए बस इतना ही।